क्या आपको ना बोलने में तकलीफ होती है? आपके ना बोलने से सामने वाले को तकलीफ होगी, वो बुरा मान जाएगा। क्या इस बात से आपको डर लगता है? हल जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। हैक्स टू हैप्पीनेस में हम रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स को मिलजुल कर सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। अगर आपको भी किसी प्रॉब्लम का हल चाहिए तो हमें ईमेल कीजिए। अगर हमारे सुझाव से आपको थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो इस चैनल का उद्देश्य पूरा होता है। तुझे ये करना ही पड़ेगा उत्कर्षा। मैं नहीं करूंगी और तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तू उससे मैसेज भी करेगी और मेरे साथ भी आएगी। तू जैसी झूठी मैंने आज तक नहीं देखी। अक्षय दरवाजा पटकते हुए चला गया। उत्कर्षा रोए जा रही थी और ये सोच रही थी कि उसने अक्षय के लिए आज तक कितना कुछ किया और इस छोटी सी बात की वजह से अक्षय उसे कितना बुरा भला कह के चला गया। उसे चक्कर आने लगे। उसने चॉकलेट के डिब्बे की तरफ बस देखा ही था कि वो जमीन पे गिर पड़ी। सिद्धांत उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके गया। अब कैसा लग रहा है उत्कर्षा? उत्कर्षा मुस्कुराई, लेकिन सिद्धांत को पता था कि तकलीफ शारीरिक नहीं मानसिक है। आखिर अक्षय तुम पे क्यों चिल्ला रहा था? उत्कर्षा ने कुछ नहीं कहा। मुझे पता नहीं तुम्हारे और उसके बीच में क्या हुआ है, लेकिन मुझे यह पता है कि गलती तुम्हारी नहीं है उत्कर्षा। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता हूँ। जो भी हो, उसके शब्द मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये तो गलत है। उसने जो भी कहा वो गुस्से में कहा। तुम्हें विश्वास है कि मेरी गलती नहीं है, फिर भी तुम उसकी साइड ले रहे हो। एक्चुअली बात यह है कि उसके दोस्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और वो चाहता है कि मैं उसके साथ हर पार्टी पे चलूं। मैंने पिछले हफ्ते भी बहाना बनाया और आज फिर झूठ बोला, तो वो समझ गया। अरे जब तुम गलत हो ही नहीं तो फिर झूठ क्यों बोलना? अक्षय कोई बच्चा नहीं है यार। लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? मुझे किसी से भी ना बोलने में तकलीफ होती है। मुझे लगता है ना बोलने से सामने वाले को तकलीफ होगी, उसे बुरा लगेगा और उसकी ये हालत मेरी वजह से होगी। तुम तो जानते हो ना सिद्धांत, मुझे किसी का बुरा करना पसंद नहीं है। तो उसमें अक्षय की क्या गलती है? ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। उत्कर्षा मुझे ये बताओ कि जो तुम्हें अब बुरा लग रहा है उसका क्या? तुम्हारी इतनी बड़ी लड़ाई हुई और तुम दोनों टेंशन में हो, उसका क्या? जबकि असली प्रॉब्लम तो ये है कि तुम उसके फ्रेंड्स के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो और ये बात तो उसे पता भी नहीं है यार। वो तो यही सोच रहा है ना कि तुम गलत हो, कि तुम उसे समझ नहीं रहे, और शायद ये भी सोच रहा है कि तुम दोनों की जोड़ी सही नहीं है। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो अपनी ये स्टूपिड प्रॉब्लम लेके बैठ गई। वो मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा ना सिद्धांत? उत्कर्षा रिलैक्स यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जैसे साफ दिल वाली लड़की उसको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन किसी भी रिश्ते को बनाए रखने की जितनी जिम्मेदारी उसकी है उतनी तुम्हारी भी है। अगर तुम्हारी इस आदत की वजह से रिश्ता बिगड़ता है तो इसमें गलती तुम्हारी है उत्कर्षा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी हर बात मानो, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो करना चाहिए। सही कहा सिद्धांत। मैं अभी अक्षय को बुलाती हूँ और सारी गलतफहमियां दूर करती हूँ। दोस्तों, हम ना न कह पाने की वजह से, किसी को चोट ना पहुंच जाए इस वजह से अक्सर झूठ का सहारा लेते हैं और सामने वाले की नजरों में जगह नहीं बना पाते, जबकि हम तो उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ हमें सिचुएशन को अहमियत देनी चाहिए, अपनी आदत को नहीं। अगर हम सिचुएशंस को प्रायोरिटाइज करके चलते हैं तो हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे और हम सबको ज्यादा खुशी मिलेगी। आपके पास भी अगर कोई ऐसी घटना है तो हमें ईमेल कीजिए। अगर आपके अनुभव पर हम एपिसोड बनाते हैं तो उस एपिसोड को हम आपके नाम पे डेडिकेट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर करना ना भूलें।